हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्लास 12th फिजिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं, ये आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, वैसे तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो आप खुद सोचिए, इंपॉर्टेंट आप किसको बोलते हैं? जरा सा इस बात पर थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं कि इंपॉर्टेंट आप किसको बोलते हैं। तो आपके नजर में वही प्रश्न इंपॉर्टेंट हुआ जो एग्जाम में ज्यादा आता है ना? लेकिन आप ये भी अनुभव करेंगे कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वे भी कभी नहीं आए थे। मतलब आने के पहले, वे क्वेश्चन भी आने के पहले नहीं आए थे, कभी ना कभी तो नहीं आए थे। कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा कि वो क्वेश्चन पहली बार पूछे गए हैं। उनके पहले के विद्यार्थियों के लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं रहे होंगे, तो उन्होंने यही सोचकर उनको नहीं पढ़ा होगा कि अरे ये तो अभी कभी भी एग्जाम में नहीं आया है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वो आ गया। आने के बाद वो हो सकता है 1-2 साल के बाद फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, तो सब लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट बन गया कि अरे यार ये क्वेश्चन तो आता है। लेकिन जब तक नहीं आ रहा था तब तक इंपॉर्टेंट नहीं था। तो इम्पॉर्टेंट है और नहीं है ये किस आधार पर तय हो गया कि एग्जाम में कितने बार आता है वो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप सारे क्वेश्चंस की, पूरे 100% क्वेश्चंस की तैयारी भले न करें, लेकिन एकदम कम क्वेश्चंस भी करके जाएं ऐसा भी ना करें। मतलब आप एकदम सेलेक्टेड करके जा रहे हैं कि यार ये आता है, नहीं। आप थोड़ा अपना दायरा बढ़ाएं, इतने निश्चिंत होकर पढ़ करके जाएं कि आपको इस बात की चिंता न रहे कि कहीं वो क्वेश्चन ना आ जाए, उसको तो मैं तैयारी करके नहीं गया हूँ या नहीं गई हूँ, कहीं वो क्वेश्चन ना आ जाए। इस प्रकार की आपके मन में भावना या इस प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकतम संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप पढ़ करके जाइए। ठीक है, 100% न सही 95% आप पढ़ के जाइए, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिख रखा है। ये आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और ये लघुत्तरी प्रश्न में आ जाएगा। ठीक है, अति लघुत्तरी या लघुत्तरी जैसा भी है, 3-4 नंबर में, ये 5 नंबर में। मैं फिर से कह रहा हूं कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी को पढ़ के जाइए, लेकिन अधिकतर जो पूछे गए हैं या जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं उनको हमने यहाँ पे लिख रखा है। आवेश का क्वांटीकरण, जिसमें आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं या आते हैं, ठीक है, तो वो, अब इलेक्ट्रॉन जाते हैं या आते हैं तो आवेश आता है प्लस या माइनस जो भी है। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसमें प्लस आवेश आता है, और जिस दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसमें माइनस आवेश जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 या 2 या 3 या 4 यानी कि पूर्णांक के रूप में जाएगा, इसलिए आवेश भी जो है वो उस पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्णांक गुणज के रूप में होता है, Ne के रूप में होता है। तो ये सिद्धांत जो है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि किसी पदार्थ में इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है तो उसमें कितना आवेश होगा, या फिर किसी पदार्थ में इतने का धनावेश या ऋणावेश है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। इस प्रकार से आपको ये सवाल जो है, मतलब इसमें से सवाल बनते हैं। या 1 कूलम आवेश अगर किसी पदार्थ पर है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, तो इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी काफी बनते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा टॉपिक है। कूलम का नियम बहुत ही बेसिक टॉपिक है। कूलम का नियम का आप अधिस सदिश तो दोनों पढ़िएगा, लेकिन साथ ही साथ ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको पढ़ना ना भूलिएगा। एकांक आवेश पूछा जाता है दोस्तों, एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, एकांक आवेश क्या है। जब आप कूलम का नियम पढ़ लेंगे उसके बाद वहां पर आप F को 1, R को 1, Q1 Q2 को बराबर रखेंगे तो आपके पास जो चीज आएगी Q = 1 तो Q ±1, उसके हिसाब से फिर आप एकांक आवेश को वहां पे परिभाषित करेंगे दोस्तों। जरूर देखिएगा, F = 1 न्यूटन रखते हैं और दूरी R जो है उसको 1 मीटर रखते हैं, तो उसको अच्छे से आप देखिएगा दोस्तों, एकांक आवेश। ठीक है, देखो Q² = 1 है। Q² मतलब दोनों समान सजातीय आवेश हैं, दोनों प्लस प्लस होंगे,
दोनों का मान 1 होगा तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर दोनों -1 क्योंकि -1 का भी गुणा करेंगे या -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी +1 आएगा। यानी कि दो सजातीय आवेश जब एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो और दोनों एक दूसरे को 1 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो उनमें से प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये पढ़िएगा जरूर। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं और इनके प्रगुण, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनके गुण जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत विध्रुव पर बल आगुण, ठीक है, और फिर विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य तथा स्थिति जुड़ गया। अच्छे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, आप इसको भी पढ़िएगा। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। तो वो इसको जब पढ़ेंगे तो आप उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए वो एकदम बेसिक टॉपिक करके हमने यहाँ पे नहीं लिखे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। आइए बड़े क्वेश्चंस पर देखते हैं। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति और साथ ही साथ एनी पॉइंट, मतलब एक तीसरा स्थिति है कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा ये दोनों में से कोई एक इंपॉर्टेंट, मतलब तीनों इंपॉर्टेंट है लेकिन ये दोनों में से एक जो है वो अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है, मतलब इन्हीं दोनों में से एक न एक आता है। लेकिन ये भी, इसको आप महत्वहीन नहीं समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस का नियम अति महत्वपूर्ण है। अब गॉस के नियम के अनुप्रयोग जब आप पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें काफी सारे अनुप्रयोग हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्यादातर महत्वपूर्ण जो है रेखीय आवेश, यानी कि अनंत लंबाई का कोई तार है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और फिर गॉस के नियम से कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति। तो ये दोनों अति महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके साथ साथ जो अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर गोले के कारण तीव्रता, फिर बेलन के कारण तीव्रता, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप कैसे कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है? मान लो पूछ दिया तो अगले साल के बच्चों के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सोचो आप। मैं फिर से वही आपको सोचने की जो पद्धति है, सोचने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने के पहले इंपॉर्टेंट नहीं था, परीक्षा में पूछा गया, फिर बार बार आने लगा तो सबने उसको इंपॉर्टेंट समझ लिया। आप जब परीक्षा की बात करें, चाहे 12वीं कक्षा की परीक्षा हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे 11वीं कक्षा की बात करें या कॉलेज की बात करें, कोई भी परीक्षा की बात करें, आप हमेशा क्वेश्चंस का अनुमान उस आधार पर लगाते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये आप किस आधार पर बताते हैं कि पिछले वर्षों में वो क्वेश्चन कब कब कितने बार पूछा गया है। और हमेशा याद रखिएगा कि हर बार परीक्षा में कुछ ना कुछ तो नयापन होता ही है, कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप तैयारी तगड़ी रखें। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये केवल अनुमानित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इनको तो तैयार करना ही है, लेकिन इनके साथ साथ जो बच गए क्वेश्चन है उनको भी आप पढ़कर जाइए। आप किताबों के अलावा अगर आप अन्य साधनों से पढ़ते हैं, गाइड्स वगैरह से पढ़ते हैं, तो आप उनमें देखेंगे कि काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसका लिखा होता है कि ये कब 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 आएगा। आप बोलते हैं अरे इतनी ज्यादा बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन जो न पूछे गए हैं वो इस बार आ जाए, क्या भरोसा, आ सकता है, ठीक है। जब आपके किताब में वो क्वेश्चन दिया है, जब वो प्रश्न है, सिलेबस में है, तो फिर वो इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखें दोस्तों। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट हो, कुछ भी आपको अगर समझना हो तो जरूर कमेंट करके बतलाइएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। मैथ्स और फिजिक्स की संपूर्ण तैयारी के लिए ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, न केवल कक्षा 12वीं में बल्कि आगे की आप कोई भी पढ़ाई करेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, चाहे बीएससी की पढ़ाई करें या बीई की पढ़ाई करें, मैथ्स और फिजिक्स के लिए चैनल आपको हेल्प करेगा। आप पीटी का एग्जाम दिलाएं, चाहे जेई का दिलाएं, या आगे चल करके जब आपको पीएससी या व्यापम का एग्जाम दिलाने का जब आपको समय आए, तब भी आपको ये चैनल बहुत हेल्प करेगा। आप अलग अलग प्लेलिस्ट में विभिन्न वीडियोस देख सकते हैं। कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों कि इस वीडियो में आपको खास क्या लगा, आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, या और कुछ अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें, हम यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।
चैनल पर अगर आप नए हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।